Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. पहला क्वेश्चन है, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, एनालिटिकल बेसिस, सेलेक्टिव बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस। तो क्रोनोलॉजिकल बेसिस यानी डेट वाइज, हम लोग डेट वाइज एंट्री करते हैं, डेट वाइज एंट्री करते हैं, इस वजह से हमारा आंसर्स होगा इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इन जर्नल इज द प्राइमरी बुक फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल कैसा बुक है? प्राइमरी बुक है। इसी को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ऑर्डर इन विच दे अकर, जिस दिन वो घटना घटी। देयर आर 5 कॉलम्स इन अ जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस, पीरियोडिक बेसिस। तो आंसर्स होगा डेली बेसिस। जिस दिन जो ट्रांजैक्शंस हुए उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द डेली बेसिस विच हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरे पेज में जो है हमारा क्वेश्चंस का साइज जो है वह छोटा हो गया अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड चैरिटी पर्पस वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। फ्री सैंपल्स के तौर पे बेचेंगे तो एडवर्टीजमेंट होगा, तो एक तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट होना चाहिए, इसमें है नहीं। फिर और सभी में है। अब बात आती है गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कुछ आया तो नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया। गुड्स गया तो परचेज होगा, परचेज नीचे होना चाहिए, परचेज यहाँ हो नहीं सकता, परचेज यहाँ है नहीं, परचेज है नहीं, तो ये बी ऑप्शंस। ठीक है। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर इन व्हाट कंटेक्स्ट। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है, जब खुदरा एंट्री करते हैं, खुदरा ट्रांजैक्शंस का एंट्री करते हैं, उसे हम इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं, यानी पीटी कैश बुक। The term impressed system is used in relation with the PT cash book. It is a book which records daily PT small expenses of business. अब which of the following have contra entry? contra entries में कितने कॉलम्स होते हैं? मेनली यही बात बोला जा रहा है। तो सिंपल कैश बुक में तो हम कैश और बैंक कॉलम बनाएंगे, ऑल कैश बुक नहीं, पीटी कैश बुक में खुदरा ट्रांजैक्शंस, तो आंसर हो गया 3 कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज दैट आर डन इन 3 कॉलम कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच ट्रांजैक्शंस अफेक्ट द बैंक्स ऑन वन साइड ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑन द अदर साइड एट द सेम टाइम। A 3 column cash book has 3 columns, cash, bank and discount. Balance of PT cash book represents an expense, a profit, an asset या liability.
तो एसेट कहलाता है। तो पीटी कैश बुक का जो बैलेंस बचता है वो क्या होता है, एसेट्स कहलाता है। बैलेंस ऑफ पीटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स एन एसेट्स। पीटी कैश बुक इज ए बुक विच रिकॉर्ड्स पीटी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस सच एज स्टेशनरी, postage, etc. A impressed system of works in PT cash book, according to which head cashier gives money to PT cashier to meet his expenses, and the balance at the end which remains is an asset for the business. सेल्स बुक इज रिकॉर्ड ऑफ। सेल्स बुक है तो क्या क्रेडिट सेल्स होगा। सेल्स दो प्रकार के, कैश सेल्स तो कैश बुक में लिखा जाएगा, है ना। सेल्स ओनली सेल ऑफ एसेट्स ऐसा होगा नहीं, ओनली क्रेडिट सेल्स यही है, ऑल सेल्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया था, कोई बात नहीं है। अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट। तो कैश डिस्काउंट हुआ हमारे लिए इनकम है एक तरह का, तो वह क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो a cash discount received is entered on the 3-column cash book. On credit side, a 3-column cash book includes 3 amount columns on both sides, cash, bank and discount. Cash discount is provided on debit side और cash discount received जो है वो credit side enter करते हैं। Outstanding expenses account, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड आर ड्यू टू पेड। सच एन आइटम इज टू बी ट्रीटेड एज पेबल फॉर बिजनेस एंड अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ठीक। कॉन्ट्रा एंट्री 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन किए जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। Contra entry refers to a transactions involving cash and bank account. In other words, any entry which affects both cash and bank account is called a contra entry. Contra in Latin means opposite. Contra का मतलब हो गया opposite. Contra entries in cash book are made when 2-column cash book with cash and bank column or triple column cash book is maintained. It is recorded on both sides of the account at the same time. Balance of cash book shows, क्या दिखाता है, तो बैलेंस ऑफ कैश बुक जो है हमारे पास कितने कैश अवेलेबल हैं वो दिखाता है। कैश बुक इज अ बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑन an organization. A cash book records all the cash receipts on the debit side and all the cash payment organization on the credit side. It has always debit balance and shows total available cash in the organization. Which of the following is a personal account? Personal account कौन सा हो गया, ये assets है, bills payable, creditors, ये जो है हमारे लिए liabilities हो गया। liabilities यानी nominal account हो जाएगा। accrued rent जो है यह पर्सनल होने चाहिए। लाइव स्टॉक, तो पर्सनल अकाउंट्स आर द वंस दैट आर रिलेटेड विथ इंडिविजुअल कंपनीज, फर्म्स, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन। दीज पर्सन्स कुड इंक्लूड नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो बिल्स पेबल रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा पर्सनल अकाउंट। एक्रूड इनकम जो है वह भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट ऑफ आर्टिफिशियल, नेचुरल ऑफ और आर्टिफिशियल पर्सन्स। एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस भी, व्हेन द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड income become accrued or earned, they fall under this category. Outstanding salary, prepaid rent, accrued interest, ये सभी representative personal accounts में आते हैं। कैश बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सिंपल जर्नल है।
simple journal. Cash book is an example of simple journal. Cash book is a chief book of all subsidiary books. It records all cash transactions of business. Its format and method of recording transactions is same as that of ledger. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट यहाँ पे प्रीपेड लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया. ड्राइंग अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा. ठीक है. आउटस्टैंडिंग वेजेस ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ जो कि चुकाए नहीं गए हैं तो वो लायबिलिटीज़ है हमारे लिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऑप्शंस हो गया बी. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड लगा रहेगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स का काम करेगा. फिर जो है आउटस्टैंडिंग वो लायबिलिटीज़ का काम. तो इज एन एक्सपेंस विच इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड. An expense becomes outstanding when the company has taken the benefit but the related payment has not been made. Outstanding wages will come into category of current liabilities. In an organization, purchase book किसको, क्रेडिट परचेज को, सीधी सी बात है. कैश को नहीं, कैश परचेज तो कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस में कैश बुक में चला जाएगा. तो ये हो गया. ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बिल्कुल नहीं, ये हो गया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी एंट्री का नहीं है तो लेजर नहीं होगा. हाँ, सेकेंडरी एंट्री हो जाएगा यहाँ पे. Ledger is not a primary entry. A ledger is a book containing account in which the classified and summarized information from the journal is posted as debits and credits. Primary book consists of cash book, purchase book, sales return book, purchase return book, bills payable book, bills receivable book, journal proper, etc. Stock account is क्या हो गया, तो स्टॉक आया गया का खेल है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो हम लोग रियल में देखते हैं. ठीक, यही तो देखते हैं. और रियल कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के. एक हो गया टेंजिबल और दूसरा हो जाएगा इनटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स. जिसे हम छू सकते हैं उसको टेंजिबल, और इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है उसे इनटेंजिबल. जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सभी. An item is considered material if relates to real account. Raw materials is significant for the users. All of the above. तो आंसर्स होने चाहिए is significant for the users. An item is considered material if it is significant for the users. An item that is of no importance to the users will not be meaningful. Cash discount allowed to the debtor should be credited. कैश डिस्काउंट अलॉट किए जाते हैं एक्सपेंसेस तो क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा. कि कस्टमर्स किसे दिया जा रहा है, कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स को क्रेडिटेड है ना. हाँ, परचेज यानी सेल्स होता. अगर उधारी तो उधारी तो है नहीं, कैश में आ रहा है तो एंट्री है कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू कस्टमर्स अकाउंट. A customer's check returned after being dishonored will be recorded in journal proper. Dishonored होगा तो journal proper. Journal proper records those entries which are not recorded in any of the subsidiary book. That is purchase book, sales book, cash book, purchase और sales return book, ये सभी subsidiary book हैं और इसी को प्राइमरी बुक भी कहा जा रहा है. ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोज जनरली फॉलोइंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डिसऑनर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एटसेट्रा. व्हेन सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड द एंट्री ऑफ स्पेशल डिस्काउंट्स टू द कस्टमर इज डन इन जर्नल.
when subsidiary book are maintained, the entry of for special discounts to customer is done in journal. ठीक है. Journal proper is a book which records those entries which cannot be recorded in any of the other subsidiary book. For example, adjustment entries, rectification entries, ये सभी journal proper में. Sale of furniture by furniture dealer for cash is debited to, you know, cash account DR to sales account होगा, कैश डेबिटेड होगा, यही एंट्री है. मिस्टर स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी. व्हाट कम्स इन, स्टेशनरी आइटम्स आया है, स्टेशनरी आइटम्स आया तो उसका नहीं बनाएंगे परचेज अकाउंट DR टू कैश, अगर कैश में है ट्रांजैक्शंस तो. द रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा गुड्स क्या किया जा रहा है, रिटर्न. परचेज रिटर्न नहीं होगा, सेल्स रिटर्न. हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न तो है नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू जो भी है मार्ट्स का नाम. द सैलरी पेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है ना, सैलरी टू रमेश को दिए जा रहे हैं, रमेश अकाउंट. तो लेकिन रमेश अगर बकाया रहेगा तब ना, रमेश कैश दे रहे हो तो कैश, सैलरी टू कैश. ठीक, गड़बड़ हो जा रहा, हड़बड़ाना नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परचेज इनवॉइस 1250 है. ठीक है, तो 1250 वॉज इंटर्ड इन द परचेज बुक 1520. एंड फिगर का दिक्कत है, तो ये किसके द्वारा हुआ होगा, क्लर्कियल एरर है, तो एरर ऑफ कमीशन होगा. Which one of the following entries is correct when there is a loss of goods fire and the claim is admitted partially? तो वो इंश्योरेंस क्लेम ये तो नहीं होगा. PL अकाउंट DR तो होगा, लॉस ड्यू टू फायर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस. तो ये तो लग रहा है यहाँ पे ठीक है, PL अकाउंट DR, PL अकाउंट DR टू, तो लॉस तो नीचे जाएगा नहीं. इंश्योरेंस क्लेम व्हाट कम्स इन, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन तो यही लग रहा है. क्या दिक्कत हो गया, लेकिन PL अकाउंट में कैसे लॉस, यही तो लग रहा है. इंश्योरेंस गड़बड़, कंफ्यूज, ट्रेडिंग अकाउंट में देना था ना. तो हो गया मेरा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR टू DR लॉस ड्यू टू फायर और ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक. अ जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज कंपाउंड एंट्री. तो इस जर्नल एंट्री इन विच 2 or more accounts are debited or credited is known as compound entry. One of the main purpose of compound entry is to save time, space and minimizing the number of transactions. When single account is debited and multiple account is credited तो भी हम compound entry कहेंगे. When single account is credited and multiple account is debited तो भी, और when multiple related accounts are debited और credited तो भी जो है हम क्या कहेंगे, compound जर्नल एंट्री. ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर को पोस्टिंग कहा जाता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आइटम्स from journal to classified accounts in the ledger is called posting. The main function of posting is to classify and summarize the transactions for preparation of trial balance and final accounts. Journal is a book of original entry, date wise entry,
फर्स्ट एंट्री, तो ऑल ऑफ द एबव। नंबर ऑफ कॉलम्स मेड इन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े 5, कौन सा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, उसके बाद जो है अमाउंट डेबिट साइड का और क्रेडिट बैलेंस। मशीनरी परचेज इन द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शंस, तो वाट मशीन आया विल बी डेबिट, मशीन आया ना। wages paid for installation of new machines is debited to wages account, this is an error of principle. The accounts that are related with income, expenditure, profit and loss are called nominal, ठीक है। नेक्स्ट है received 5,000 from Ram, wrongly posted in his account 50,000, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, क्लर्कियल एरर है। पेड सैलरी रुपीज 2,000 टू मोहन, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, सैलरी टू कैश एंट्री होगा। व्हेन परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट आर टू कैश, व्हाट कम्स इन, परचेज कब डेबिट होगा ना, तो जब क्रेडिट परचेज होगा। क्रेडिट परचेज होगा तो क्या होगा, नहीं क्रेडिट परचेज नहीं, जब हम कोई भी सामान क्या करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो होगा डी ऑप्शंस, ठीक। When goods are taken away by proprietor on personal use, then purchase account is credited and purchase account credited, हाँ credited कहा था, हम डेबिट कर रहे थे वहाँ पे। रुपीज 10,000 मेजनरी परचेज, रॉन्गली डेबिटेड परचेज अकाउंट, तो ये भी क्लर्कियल एरर है, नहीं मशीनरी परचेज्ड है, तो दिस एरर इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एरर, यानी मशीनरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड, इसको प्रिंसिपल्स पता नहीं है अभी। एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी, आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट टू क्या हो जाएगा, और बकाया है ना, लायबिलिटीज है, देना अभी बाकी है, अभी दिए हैं नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो है रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, outstanding rent account is a representative personal account. These accounts represents a certain person or group of persons and includes account like prepaid commission, outstanding rent. Adjustment entry हो जाएगा rent to outstanding rent. रुपीज़ 500 posted to wages account instead of, यहाँ पर wages को, ये क्लर्कियल एरर है, ये प्रिंसिपल है, 500 जो है वह भेज दिया मशीनरी में, तो ये प्रिंसिपल का एरर है, उसको पता नहीं है। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू प्लांट शुड बी, तो ध्यान से समझना है, पैसे लगाए, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, नहीं होगा, वेजेस हो नहीं सकता, प्लांट अकाउंट डी आर टू प्लांट्स एंड मशीनरी टू कैश। फ्राइट पेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 700 को 1700 कर दिया है, तो यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया। फ्राइट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इतना हो गया, वाज पोस्टेड टू फ्राइट अकाउंट एज इतना, 1700 ज़्यादा दिखा रहा है खर्चा, लेकिन उल्टा करना है 1000 रुपया, तो ये हो गया रॉन्ग, मशीनरी अकाउंट डी आर टू क्या हो जाएगा, ये 700 का मशीनरी ने है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एंट्री सही है, नहीं एंट्री भी गलत है, फ्राइट अकाउंट गलत हो गया, तो फिर तुम्हारा मशीनरी अकाउंट
डी आर, अच्छा सस्पेंस अकाउंट डी आर, यहाँ पे पी एल, ये गड़बड़ है, ये एडजस्टमेंट करना है ना, एडजस्टमेंट होगा तो पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट चलेगा। चलो सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट पेटेंट राइट्स अकाउंट इज, पेटेंट राइट्स अकाउंट एसेट्स है मेरा, रियल अकाउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस क्या है, एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ एसेट्स जो होगा वही रिप्रेजेंट डेबिट द रिसीवर, प्रीपेड इंश्योरेंस premium generally in accounting expenses or personal account have debit balance, ठीक है, पर्सनल अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड पर्सनल अकाउंट, तो ये प्रीपेड है हो गया जाएगा। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर टू क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट। द एन इंश्योरेंस क्लेम रुपीज़ इतना वॉज एक्सेप्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ 5, ये जो है 2000 वुड बी डेबिटेड टू पी एल अकाउंट, पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ 2000 लॉस हुआ ना, पी एल अकाउंट चला जाएगा। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर रुपीज़ 8000 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर द अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू, तो रिपेयर्स डेबिटेड करना है, फर्नीचर रिपेयर करके कोई अकाउंट होता नहीं है, वेजेस यहाँ हो नहीं रहा है तो नन ऑफ द एबव होगा नहीं, फर्नीचर है अवेलेबल। परचेज अ मशीनरी ऑफ फॉर रुपीज़ 50,000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट इज़ अ क्या है, डेबिट कर दिया ना, डेबिट क्रेडिट का गेम उसको समझ में नहीं आया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। लेजर पे आ गए अब।